तो आजकल ट्यूबरक्लोसिस दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहा है। किसी को लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो किसी को स्पाइन का हो रहा है, तो किसी को किडनी का हो जा रहा है, तो किसी को जीआईटी में मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स है उसका ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। तो ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो आज हम सिर्फ लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस देखेंगे कि लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस कैसे हो रहा है। तो लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है कि अगर कोई पेशेंट है और उसको ट्यूबरक्लोसिस है और उसने खांसा या छींका, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स मतलब उसके मुंह में से जो निकल के आया और आजू बाजू में कोई रहा और उसने सांस लिया और उसके अंदर चले गया, तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा, उसके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होगा ट्यूबरक्लोसिस। वह सबसे ज्यादा किसमें देखा गया है, कौन से पेशेंट को सबसे ज्यादा ये ट्यूबरक्लोसिस होता है? तो जो पेशेंट HIV है या हेपेटाइटिस है, जिसका इम्यून सिस्टम लो है, तो उसको हो सकता है। या तो कोई एकदम पुअर क्लास में, मतलब जिधर कचरा बहुत ज्यादा है उधर रहता है, तो उसको हो सकता है। या तो कोई गंदगी में रह रहा है बहुत, तो उसको हो सकता है। तो ये लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो हम देखेंगे लंग्स ट्यूबरक्लोसिस मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या क्या तकलीफ होती है पेशेंट को। तो सबसे पहला पेशेंट को ये होगा कि 1 महीने से लगातार उसको बुखार रहेगा। 1 महीने से लगातार वो कितना भी दवा टैबलेट ले रहा है, थोड़ा आराम हो रहा है, मगर कंटिन्यूस उसको बुखार रहता ही रहेगा और वो कंटिन्यूस रहेगा। फिर उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, वो खांसेगा तो कफ निकलेगा। कफ में किसी को ब्लड दिखता है, ब्लड भी ज़्यादा दिखेगा। ब्लड खांसेगा तो उसको कफ में ब्लड रहेगा। फिर उसको नाइट में अगर रात में सो रहा है तो उसको स्वेटिंग होगी, बहुत पसीना होगा। किसी को कम होता है तो किसी को ज़्यादा है, मगर पसीना ये पेशेंट को होता है लंग्स के ट्यूबरक्लोसिस को। और किसी को में भी नहीं हो सकता है। वो पेशेंट को थकावट भी लगेगा, वो जल्दी थक जाता है। फिर उसके बाद उसका वजन धीरे धीरे घटते जाएगा। जैसे 3-4 महीने में उसका 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो अपने आप बढ़ रहा है, बिना डाइट बिना कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसका वजन धीरे धीरे मतलब घटते जा रहा है। और उसके बाद सांस लेगा, रात में सोएगा, उसको कफ भी रहेगा, तो सीटी जैसे सीटी की आवाज़ रहती है वैसा लंग्स के अंदर उसके सीटी का आवाज़ जैसा सुनाई। आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स की वजह से आपको ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकता है, तो आप क्या हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या क्या टेस्ट करेंगे वो? तो पहला एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। एक्सरे करके लंग्स का देखेंगे कि उसके अंदर पैचेस वगैरह कुछ है कि नहीं, ट्यूबरक्लोसिस दिख रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद एक स्पूटम टेस्ट होता है, स्पूटम लेंगे और उसका टेस्ट कराएंगे। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस दिखाता है। फिर एक रहता है मॉन्टेक्स टेस्ट, उसके अंदर स्किन में चेक करते हैं कि मतलब वो उसमें अपियर होता है उसके अंदर पॉजिटिव है। मगर ये पॉजिटिव जो BCG वैक्सीन लिया है उसको भी हो सकता है। मतलब बचपन में हम सब ने BCG मोस्टली लोगों ने लिया है, तो वो वैक्सीन की वजह से भी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो फिर इसके ऊपर हम लोग रिलायबल नहीं हो सकते हैं। तो उसके बाद एक TB गोल्ड करके टेस्ट होता है, वो डॉक्टर बोलेंगे वो थोड़ा महंगा रहता है, मगर वो अगर नीड है तो डॉक्टर बोलेगा आपको कराने के लिए। TB गोल्ड करके एक टेस्ट होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर को लगेगा, अगर एकदम कंफर्म नहीं हो रहा है तो डॉक्टर आपको बोल सकता है कि वो पार्ट का निकाल के थोड़ा सा उसको चेक करने के लिए, मतलब बायोप्सी करने के लिए बोल सकता है आपको। TB का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को TB है तो TB का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दवा स्टार्ट कर दिया आज और उसको कंटिन्यू लगातार, अगर डॉक्टर आपको 6 महीना बोला है तो लगातार 6 महीना लेना है। अगर डॉक्टर ने 9 महीना बोला है तो लगातार उसको कंटिन्यू 9 महीना लेना है। एक दिन भी स्किप नहीं करना है। एक दिन भी स्किप किए तो फिर वो आपका जितना दिन का डोज लिए उसका नो यूज रहेगा, कुछ यूज नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हो तो उसको लगातार कंटिन्यू लेते रहिए। कितने पेशेंट को ऐसी होता है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस होता है, पल्मोनरी लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस होता है, मगर वो 1-2 डोज मिस कर देते हैं। उसके वजह से जो 6 महीने का डोज है उनका 9 महीने बता देता है, 9 महीने तक जाता है, 9 महीने का 12 महीने तक चले जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर ठीक होना है, अच्छे से ठीक होना है, तो प्लीज डोज मिस मत कीजिए। ट्यूबरक्लोसिस का डोज बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मिनट रुको, जाने से पहले एक लास्ट बात सुन लो कि अगर आपने एक डोज भी मिस किया, आज जैसे आज का डोज मिस कर लिया, तो कल वो डोज सेम डोज रिपीट नहीं करना। मतलब आज का डोज मिस कर दिया तो कल फिर उसको नहीं लेना। कल एक साथ 2-2 टैबलेट नहीं लेना, कल एक ही लेना है आपको। आज का छोड़ देना है, आपको काउंट नहीं करना है। फिर 2 डोज लोगे तो प्रॉब्लम होगा। एक दिन अगर बीच में छूटा तो ठीक है, लगातार 2 या 3 दिन नहीं छूटना चाहिए। एक ही दिन छोड़ा तो ठीक है, मगर सेकेंड डे में
उसको डबल डोज नहीं करना। डबल डोज करोगे तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, बॉडी पे पहले ही वो ज़्यादा स्ट्रांग इफेक्ट करती है, मगर अगर आप डबल डोज कर दोगे तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है आपकी। अब बाय।